दोस्तों याद है कैसे बचपन में हम थर्माकोल के टुकड़े करके उससे नकली स्नोफॉल बनाया करते थे। वो सब आज याद करने पर काफी अच्छा लगता है, लेकिन तब हमें कहाँ पता था कि ये छोटे छोटे थर्माकोल के टुकड़े आगे चलकर हमारी पृथ्वी के लिए और हमारे लिए कितने जानलेवा हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही सुंदर से दिखने वाले थर्माकोल आज पृथ्वी के अंत का कारण बनने वाले हैं। क्या है ऐसा इस थर्माकोल में और ये क्यों इतना हानिकारक है, हम आपको सब बताएंगे आज की वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। थर्माकोल की अच्छाई बुराई और बाकी चीजें जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर थर्माकोल है क्या। तो आपको बता दें कि थर्माकोल का साइंटिफिक नाम पॉलीस्टायरीन है। ये एक तरह का प्लास्टिक ही होता है, इसी वजह से ये वजन में बहुत हल्का और कमजोर होता है, मगर कमजोर या टूटने वाली चीजों को सेफ रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। थर्माकोल इतना हल्का इसलिए होता है क्योंकि इसमें 90% हवा भरी होती है। पॉलीस्टायरीन का दूसरा रूप प्लास्टिक होता है जो थर्माकोल से ज्यादा मजबूत और वजनी होता है। वहीं पॉलीस्टायरीन में जब हवा भरी जाती है तो यह थर्माकोल बन जाता है। अब एक और बात कि ये जरूरी नहीं कि थर्माकोल का रंग सिर्फ सफेद हो, क्योंकि पॉलीस्टायरीन का कोई रंग नहीं होता। ये ट्रांसपेरेंट होता है, जैसा कोई ग्लास या फिर फाइबर, यानी इसमें रंग डालकर इसे किसी भी रंग में बदला जा सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि थर्माकोल का इस्तेमाल कांच की चीजों या फिर किसी भी ऐसी चीज को सेफ रखने के लिए किया जाता है जो ठोकर लगने से टूट सकती है या उसे नुकसान पहुंच सकता है। आपके घर में टीवी, फ्रिज, कांच के सामान वगैरह जब आते हैं तो उनके डिब्बे के अंदर ये प्रोडक्ट थर्माकोल से ही घिरा रहता है। चीजों को ठंडा रखने में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये गर्मी को अपने अंदर आने नहीं देता। आप इसे कितना भी धूप में रख दें, थर्माकोल कभी गर्म नहीं होता। अब ये बात आती है कि जब थर्माकोल का इस्तेमाल इतने जोरों शोरों से हो रहा है तो क्या ये नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाता? तो इसका जवाब है यस। ये इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। थर्माकोल के साथ यही समस्या है कि ये इको फ्रेंडली नहीं है। पैकिंग इंडस्ट्री और ई कॉमर्स बाजार में बढ़ोतरी के साथ साथ थर्माकोल का उपयोग काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके निपटान का कोई आसान तरीका नहीं है। असल में हीट ब्लॉकर, पैकिंग जैसे कई कामों में थर्माकोल या पॉलीस्टायरीन का काफी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पॉलीस्टायरीन के नेचुरल डिस्पोजल में सैकड़ों साल लगते हैं और अगर बात रिसाइकलिंग की करें तो इसे दोबारा उपयोग करना काफी महंगा पड़ता है। आज शादी ब्याह, जन्मदिन हो या कोई अन्य समारोह, थर्माकोल की प्लेट, कटोरे व ग्लास अपनी एक अलग जगह बना चुके हैं। शहरी इलाकों में इन प्लेट व ग्लास का इस्तेमाल पहले से ही होता आ रहा है, पर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। खासकर इसके डिस्पोजल के प्रति सजग नहीं रहने से सिचुएशन और भी भयावह होती जा रही है। आपको अपने आसपास ही थर्माकोल के पत्तलों, कटोरों और ग्लासों का ढेर देखने को मिल जाएगा। पुराने जमाने में किसी भी सेलिब्रेशन या फंक्शन में पत्तों से बनी प्लेटों में खाने की परंपरा थी और मिट्टी से बने गिलास का इस्तेमाल भी किया जाता था। साथ ही साथ इनके इस्तेमाल से एनवायरमेंट को किसी तरह का नुकसान नहीं होता था। लेकिन अब ये चीजें काफी पीछे छूट गई हैं और हमारे सामने है कचरों का ढेर। वापस से इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए हमें मॉडर्निटी छोड़कर पारंपरिक प्लेटों और कुल्हड़ों का इस्तेमाल करने की आदत डालनी होगी। अब ये तो थी कचरों के ढेर की बात, लेकिन थर्माकोल का प्रकोप यहीं नहीं रुकता, बल्कि ये पानी और जमीन को भी प्रदूषित कर रहा है। दरअसल थर्माकोल बनाने में टेरीन व पॉलीस्टीरीन समेत कई ऐसे कंक्रीट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो पानी में घुलनशील नहीं होते। इसके अलावा इसे बनाने में मिलाए जाने वाले तेल, ग्रीस, सल्फाइड और बाकी कई केमिकल प्रोडक्ट्स जैसे लेड, मरकरी, आयरन और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी में घुलनशील एलिमेंट नहीं होते, जिसके कारण ये नदियों और नालों को प्रदूषित करने के साथ नालियों को जाम करते हैं। प्लास्टिक की ही तरह थर्माकोल भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जिसके कारण ये जहां कहीं भी कूड़े के रूप में फेंका जाता है, इसके छोटे छोटे टुकड़े जमीन, हवा और समुद्र को पॉल्यूटेट करने का एक बड़ा कारण बन रहे हैं। साथ ही थर्माकोल हेल्थ के लिए भी एक बड़ा खतरा है। जैसा कि हमने बताया कि थर्माकोल नष्ट नहीं होता, तो कई डॉक्टर्स का कहना है कि इसको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्सीन्स जैसी जो जहरीली गैसें पैदा होती हैं, इनके कांटेक्ट में आने से लोगों में सांस और त्वचा संबंधी बीमारियों की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा इससे कैंसर का भी खतरा रहता है। इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स का जब कंटेनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो ये खाने वाली चीजों को भी जहरीला बना देते हैं। इतना ही नहीं, अगर थर्माकोल में किसी भी खाने की चीज को लंबे समय तक रखा जाए तो इसके केमिकल्स खाने में आ जाते हैं और हेल्थ पर काफी बुरा असर डालते हैं। इसके ज्यादा कांटेक्ट में रहने और इस्तेमाल करने से लोगों के खून में थैलेट्स की मात्रा बढ़ जाती है और ये सबसे ज्यादा खतरनाक गर्भवती महिलाओं के लिए है, क्योंकि ये पेट के बच्चे की ग्रोथ को भी इम्पैक्ट करता है। ये तो हो गई थर्माकोल की बात। अब अगर आपको ऐसे ही कचरों के बारे में बताएं तो आज हर इंसान सुबह होने के साथ ही डस्टबिन को भरना शुरू कर देता है और धरती पर कचरे की मात्रा को बढ़ाता है। प्लास्टिक से लेकर कागज तक सब ऑर्गेनिक कचरे में लगातार इजाफा कर रहे हैं और इसका नतीजा ये है कि धरती पर कचरे का भार लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको एहसास भी नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति हर साल औसतन 1 क्विंटल से ज्यादा कचरे का भार धरती पर बढ़ा देता है।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया भर में कितने लोग हैं और किस तरह से ये कचरा बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर इसी स्पीड से कचरा बढ़ता रहा तो साल 2050 तक 70% तक कचरा बढ़ जाएगा। और इसकी एक और वजह यह भी है कि पिछले कुछ सालों में यूज एंड थ्रो सामान का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसका एक कारण यह है कि कचरा रिसाइकिल नहीं हो रहा है। आज रिसाइकिल कचरे पर बात हो रही है और कचरे को रिसाइकिल भी किया जा रहा है। कचरे को वापस इस्तेमाल किया जा रहा है और उससे कई तरह की चीजें बनाई जा रही हैं, लेकिन इसमें काफी खर्चा होता है। साथ ही दिक्कत ये भी आती है कि जब भी कचरे को रिसाइकिल किया जाता है उसमें अलग अलग पदार्थ होते हैं, इस वजह से इसे और कुछ नहीं बनाया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक सामान में इस तरह की दिक्कत ज्यादा होती है। ऐसे ही बोतल और बोतल के ढक्कन को अलग अलग रिसाइकिल किया जाता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया भर के कचरे का सिर्फ एक हिस्सा ही रिसाइकिल हो पाए। इसलिए इसका समाधान ये है कि हम कम से कम कचरा फैलाएं और उस कचरे में थर्माकोल जैसा कुछ ना शामिल करें। तो दोस्तों, ये थी थर्माकोल के बारे में हमारी पूरी वीडियो। आपको क्या लगता है, थर्माकोल के बजाय हमें किस चीज का उपयोग करना चाहिए और क्या गवर्नमेंट को इस पर बैन लगा देना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब